तो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज पंकज। तो आपका स्वागत है नॉर्मी रेसलिंग में। तो इस वीडियो के अंदर बात करने वाले आपके क्वेश्चंस के बारे में, यानी कि Q&A वीडियो होने वाली है। एंड भाई वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको यहाँ पे हमेशा लेटेस्ट अपडेट्स और वीकली Q&A मिलते रहते हैं। तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके, तो चलते हैं फिर आपके क्वेश्चंस की तरफ आते हैं एंड Q&A का किक ऑफ करते हैं मिस्टर MX क्यूबर की तरफ से। तो इनका फर्स्ट क्वेश्चन हमें देखने को मिल रहा है कि भाई रोमन अगर रेसलमेनिया तक चैंपियन होता है तो ब्रॉक लेसनर रॉयल रंबल जीत के रोमन को चैलेंज करेगा, फिर तो एक बार मैच क्या होगा? प्लीज पिक माय क्वेश्चन, लव यू भाई। तो आई थिंक मुझे लगता है कि भाई रोमन वर्सेस ब्रॉक हमें अगेन नहीं देखने को मिलेगा, और WWE इसको किसी भी तरीके से होने भी नहीं देगी, और चांसेस काफ़ी कम है कि हमें रोमन वर्सेस ब्रॉक अगेन देखने को मिले। तो ऐसे में वो रॉयल रंबल तो काफ़ी कम ही चांसेस हैं कि ब्रॉक लेसनर रॉयल रंबल जीते, और हमें ब्रॉक लेसनर वर्सेस रोमन रेंस अगेन रेसलमेनिया 39 के अंदर देखने को मिले। ये हमें बिल्कुल भी नहीं होते हुए दिखाई देगा। पिक माय क्वेश्चन, लव यू भाई। यस, मैंने आपका क्वेश्चन पिक कर लिया, थैंक यू भाई। बढ़ते हैं वैसे अगले कमेंट की तरफ। तो ये कमेंट हमें देखने को मिल रहा है रोमन रेंस 72 का। तो इनका पूछना है कि ओके, आज तो फर्स्ट भाई, क्या रोमन रेंस वर्सेस लोगन पॉल के मैच के एंडिंग में कोडी रोड्स आ सकते हैं? तो वेल, इसके चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। कोडी रोड्स हमें रॉयल रंबल के अंदर ही आते हुए दिखाई देंगे। क्राउन ज्वेल के अंदर आना भी होगा तो चांसेस यहाँ पर काफ़ी कम होंगे, क्योंकि कोडी रोड्स जैसे सुपरस्टार का हमें किसी बड़े पेपर व्यू के अंदर रिटर्न देखने को मिलेगा। आई नो क्राउन ज्वेल काफ़ी बड़ा है, लेकिन क्राउन ज्वेल के अंदर कोडी रोड्स का रिटर्न काफ़ी कम चांसेस कि हमें देखने को मिले। रिटर्न हमें डायरेक्टली रॉयल रंबल के अंदर ही देखने को मिल सकता है। सेकेंड, इनका पूछना है कि क्या गंथर वर्सेस जो कि सेथ रॉलिंस हमें सर्वाइवर सीरीज में देखने को मिल सकता है डबल चैंपियनशिप के लिए? वेल, इसके भी चांसेस काफ़ी कम है, क्योंकि ट्रिपल एच ने यहाँ पर मना कर दिया कि चैंपियन वर्सेस चैंपियन देखने को मिलेगा। इसके चांसेस फिलहाल के टाइम पे कम है, लेकिन हमें हो सकता है कि सेथ रॉलिंस का कोई और अपोनेंट देखने को मिले, गंथर का कोई और अपोनेंट देखने को मिले। थर्ड, इनका पूछना है कि दी ऊसोस से टैग टीम चैंपियनशिप कब हारेंगे और किससे हारेंगे? आई थिंक मुझे लगता है कि ये भी अपनी चैंपियनशिप रेसलमेनिया में ही हारेंगे, और रेसलमेनिया में हो सकता है कि सैमी जेन एंड केविन ओवेंस के अगेंस्ट में हारे। तो ऐसा कुछ हमें यहाँ पर देखने को मिल सकता है। फोर्थ, इनका पूछना है कि भाई आपकी कोई GF है? नहीं भाई, करंटली कोई नहीं है। फिफ्थ, इनका पूछना है जॉन सीना कब रिटर्न आएंगे? एंड लव यू भाई, आई एम ऑलवेज सपोर्ट यू, थैंक यू भाई। तो जॉन सीना हमें रॉयल रंबल के आसपास तक देखने को मिल जाएंगे। इसको लेकर पास्ट में अपडेट भी देखने को मिल चुके हैं, एंड ऑल्सो हमें जॉन सीना जो कि डेफिनेटली रॉयल रंबल तक देखने को मिलेंगी। 30th एनिवर्सरी है जो कि मंडे नाइट रॉ की, तो ऐसे में चांसेस काफ़ी अच्छे खासे हैं। बढ़ते हैं अगले कॉमेंट की तरफ। तो ये कॉमेंट हमें देखने को मिल रहा है आदित्य जितेंद्र चावन का। तो इनका पूछना है कि ब्रॉक लेसनर WWE चैंपियनशिप कब जीतेंगे? तो ब्रॉक लेसनर अब तो चांसेस काफ़ी कम है कि हमें जब तक रोमन रेंस एज अ WWE चैंपियन और एज अ अनडिस्प्यूटेड चैंपियन है, तब तक हमें रोमन रेंस उनके साथ में compete करते हुए दिखाई दे। रोमन रेंस के टाइटल लूज करने के बाद ही हो सकता है कि हमें ब्रॉक वर्सेस किसी और के साथ में टाइटल मैच देखने को मिले, देन हम कह सकते हैं कि वो WWE चैंपियनशिप जीत सकते हैं, और इसके चांसेस में भी 2023 के अंदर देखने को मिल सकता है, रेसलमेनिया के बाद जब रोमन रेंस अपनी टाइटल लूज कर जाएंगे। अगले कमेंट की तरफ चलते। तो ये कमेंट हमें WWE रिटर्न की तरफ से देखने को मिल रहा है। तो इनका पूछना है कि भाई फर्स्ट रोमन रेंस चैंपियनशिप कब ड्रॉप होगी? आई थिंक पहला चैंपियनशिप हमें ड्रॉप होते हुए दिखाई देगा रॉयल रंबल के आसपास, और सेकंड चैंपियनशिप हमें ड्रॉप होते हुए दिखाई दे सकती है रेसलमेनिया में, या फिर रेसलमेनिया के बाद हमें अगर दोनों चैंपियनशिप होती है तो दोनों चैंपियनशिप लूज करते हुए दिखाई देंगे। तो रेसलमेनिया के आसपास हमें चैंपियनशिप अपनी लूज कर देंगे, ये चांसेस काफ़ी अच्छे खासे हैं। सेकेंड, इनका पूछना है कि ब्रे वाइट के नेक्स्ट अपोनेंट कौन है? तो ब्रे वाइट के नेक्स्ट अपोनेंट आई थिंक मुझे लगता है कि ड्रू मैकिंटायर या फिर रोमन रेंस, इन दोनों सुपरस्टार्स में से कोई एक हमें नेक्स्ट अपोनेंट होते हुए दिखाई दे सकते हैं ब्रे वाइट के। इसके चांसेस काफ़ी अच्छे खासे हैं, और मे भी हमें ऐसा कुछ देखने को मिले। बढ़ते वैसे अगले कमेंट की तरफ। तो ये कमेंट हमें देखने को मिल रहा है प्रीतम पॉल का। तो इनका पूछना है कि ब्रे वाइट क्राउन जेल पे आके क्या कर सकते हैं? मे भी हो सकता है कि वो अंकल हाउडी को लाते हुए दिखाई दे जाए, और ये भी हो सकता है कि ब्रे वाइट हमें कोई नया कैरेक्टर ही लाते हुए दिखाई दे सकते हैं, या फिर हो सकता है कि ब्रे वाइट हमें किसी सुपरस्टार के ऊपर अटैक करते हुए दिखाई दे सकते हैं। वो सुपरस्टार में भी हमें ड्रू मैकिंटायर भी होते हुए दिखाई दे सकते हैं, या फिर वो सुपरस्टार हमें देखने को मिले रोमन रेंस। तो देखते वैसे क्या कुछ होते हुए दिखाई देता है क्राउन ज्वेल के अंदर। बढ़ते हैं वैसे अगले कमेंट की तरफ। तो ये कमेंट हमें बसंत सिरोही का देखने को मिल रहा है। तो इनका पूछना है कि भाई प्लीज़ पिक माय क्वेश्चन, फाइनली भाई क्राउन ज्वेल कैंसिल होगा क्या?
या फिर अटैक ना करे ईरान। तो क्राउन ज्वेल तो कैंसिल नहीं होगा, अटैक नहीं करेगी ईरान, चांसेस काफ़ी कम है। और यहाँ पर क्राउन ज्वेल हमें होते हुए दिखाई देगा, इसको लेकर कंफर्मेशन देखने को मिल चुकी है ट्रिपल एच की भी तरफ से, डब्ल्यूडब्ल्यूई की तरफ से कि हमें क्राउन ज्वेल किसी भी हालत में देखने को मिलेगा। तो ये हमें यहाँ पर अपडेट भी मैंने बताया था आप लोग को वीडियो के अंदर। एंड ऑल्सो इनका नेक्स्ट वन पूछना है कि ब्रे वाइट क्राउन ज्वेल में क्या करेंगे। तो ब्रे वाइट क्राउन ज्वेल में जैसा कि मैंने अभी पिछले कॉमेंट में कहा, हो सकता है कि वो हमें रोमन के ऊपर या फिर किसी और सुपरस्टार के ऊपर अटैक करते हुए दिखाई दे जाए, या फिर कोई नया कैरेक्टर लाते हुए दिखाई दे सकते हैं। अगले कमेंट की तरफ चलते तो ये कमेंट हमें ताहा खान का देखने को मिल रहा है। तो इनका पूछना है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई इतने रिटर्न करवा रही है, कहीं एईडब्ल्यू की तरह ना हो जाए, सुपरस्टार की बुकिंग सही से ना हो पाए। यहाँ पर अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई रिटर्न करवा रही है तो उन सुपरस्टार के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई पहले प्लान बनाकर करवा रही है, क्योंकि हम लोग को देखने को मिल रहा है कि जो भी सुपरस्टार रिटर्न करते हुए दिखाई दे रहा है वो स्टोरी लाइन के अंदर इंक्लूड होते हुए दिखाई दे जा रहा है। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि जो भी रिटर्न हमें देखने को मिल रहे हैं वो ऑल एलिट रेसलिंग की तरह एकदम रैंडमली नहीं, ऑल एलिट रेसलिंग की तरह एकदम वाहियात नहीं कि हमें ऐसा रिटर्न देखने को मिले एक दो दिन यहाँ पर सुपरस्टार लड़ते हुए दिखाई दे जाए और तीसरे दिन गायब हो जाए। तो यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई जो कि अच्छे से बुकिंग कर रही है सारे सुपरस्टार की, तो हम कह सकते हैं कि हमें सारे सुपरस्टार बुक होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऑल एलिट रेसलिंग जैसी हालत तो बिल्कुल भी नहीं है। बढ़ते हैं वैसे अगले कमेंट की तरफ। तो ये कमेंट हमें देखने को मिल रहा है मोनू प्रताप का। तो इनका पूछना है कि भाई क्या सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस क्राउन ज्वेल में मैच नहीं होगा। यस डेफिनेटली सेथ रॉलिंस का मैच हमें क्राउन ज्वेल में नहीं देखने को मिलेगा और उनका कोई मैच अनाउंस भी नहीं हुआ है। तो कम चांसेस है कि हमें क्राउन ज्वेल के अंदर सेथ रॉलिंस का कोई मैच देखने को मिले। एंड अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई को कोई मैच अनाउंस करना होता तो डब्ल्यूडब्ल्यूई हमें पहले ही अनाउंस करते हुए दिखाई दे जाती सेथ रॉलिंस जैसे बड़े सुपरस्टार का। अब तक तो यहाँ पर हमें अनाउंसमेंट कोई भी नहीं देखने को मिली है। बढ़ते हैं वैसे अगले कॉमेंट की तरफ। तो ये कॉमेंट हमें आजम शेख का देखने को मिल रहा है। तो इनका पूछना है कि आप किसके साथ हो नॉर्मी रेसलिंग, ब्रॉक लेसनर या फिर बॉबी लैशली। डेफिनेटली यहाँ पर मैं ब्रॉक लेसनर के साथ में हूँ और ब्रॉक लेसनर ही जीतेंगे। बढ़ते वैसे अगले कमेंट की तरफ। तो ये कमेंट हमें जो कि मुआज क्रिकेट 360 का देखने को मिल रहा है। तो इनका पूछना है कि क्यों पंकज भाई। तो इनका पूछना है कि क्राउन ज्वेल कैंसिल, अगर क्राउन ज्वेल कैंसिल होता है तो सेथ रॉलिंस का क्राउन ज्वेल में द फिंड आएंगे क्राउन ज्वेल में और रोमन रेंस कोई टाइटल लॉस करेंगे। प्लीज़ पिक माय क्वेश्चन। तो जैसा कि आप लोग को बता दूं कि क्राउन ज्वेल हमें पहले कैंसिल होते हुए नहीं दिखाई देगा, सेथ रॉलिंस का कोई भी क्राउन ज्वेल के अंदर मैच भी नहीं है और द फिंड हमें क्राउन ज्वेल में आते हुए मे भी दिखाई दे सकते हैं या फिर हमें कोई और कैरेक्टर देखने को मिल जाए। और बात रही रोमन रेंस के टाइटल लॉस की, तो भाई टाइटल लॉस तो हमें नहीं देखने को मिलेगा। लोगन पॉल को रोमन रेंस इजीली हराने वाले हैं, तो हमें ऐसा कुछ अच्छा खासा मैच देखने को मिल सकता है। मैच काफ़ी अच्छा खासा हो सकता है, लेकिन रोमन रेंस टाइटल लॉस करे इसके चांसेस काफ़ी कम है। तो मैंने आपके क्वेश्चन पिक कर लिए, थैंक यू ब्रदर। बढ़ते वैसे अगले कमेंट की तरफ। तो ये कमेंट हमें ट्राइबल चीफ सोनू का देखने को मिल रहा है। तो इनका पूछना है कि क्राउन ज्वेल में ब्रे वाइट रोमन पे अटैक कर सकते हैं क्या। वेल यस मे भी हो सकता है ऐसा कुछ हमें देखने को मिल जाए, जैसा कि मैंने कहा कैरेक्टर या फिर हो सकता है किसी के ऊपर अटैक, ये दोनों ब्रे वाइट हमें करते हुए दिखाई दे सकते हैं। सेकेंड इनका पूछना है कि ब्रॉक और बॉबी की फ्यूड क्राउन ज्वेल के बाद भी कंटिन्यू रहेगी। यस अपडेट तो हमें ऐसी ही देखने को मिल रही है कि ब्रॉक वर्सेस बॉबी की फ्यूड हमें क्राउन ज्वेल के बाद भी देखने को मिलेगी। तो अगर ऐसा होता है तो भाई देखते हैं वैसे हमें क्या कुछ देखने को मिलता है। लेट्स सी डब्ल्यूडब्ल्यूई यहाँ पर क्या कुछ करते हुए दिखाई देती है इस स्टोरी लाइन के लिए। अगले कमेंट की तरफ चलते तो ये कमेंट हमें म्यूजिक लवर का देखने को मिल रहा है। तो इनका पूछना है कि ऑस्टिन वर्सेस सेथ कोई इवेंट में होगा। वेल आई थिंक मुझे लगता है कि यस सेथ रॉलिंस वर्सेस ऑस्टिन थियरी हमें हो सकता है किसी इवेंट के अंदर होते हुए दिखाई दे जाए, इसके भी काफ़ी अच्छे खासे चांसेस हैं। नेक्स्ट वन इनका पूछना है कि ऑस्टिन थियरी जीतेगा कि नहीं इन फ्यूचर। यस डेफिनेटली भाई हमें जीतते हुए दिखाई देंगे ऑस्टिन थियरी इन फ्यूचर। एंड नेक्स्ट वन इनका पूछना है कि उसी का टी शर्ट आएगा क्या। यस हो सकता है कि हमें उसी का टी शर्ट देखने को मिले एंड डेफिनेटली डब्ल्यूडब्ल्यूई उसी के टी शर्ट को तैयार करके भी रख दी होगी और हो सकता है कि हमें आने वाले समय में आने वाले स्मैकडाउन के अंदर मे बी सैमी जैन पहन के भी आ सकते हैं। एंड नेक्स्ट वन इनका पूछना है कि और तुम्हारा बर्थडे कब है। लव यू ब्रो, थैंक यू भाई। मेरा बर्थडे 6 दिसंबर को है, आई थिंक बहुत लोग को पता है। सो यस मेरा बर्थडे 6 दिसंबर को है। आई होप कि विश कर ही देना सब लोग, याद रखना इस बर्थडे को। बढ़ते वैसे अगले कमेंट की तरफ। तो ये कमेंट हमें देखने को मिल रहा है अभिषेक वाल्मीकि का। तो इनका पूछना है कि ब्रो क्राउन ज्वेल में जॉन सीना की क्या अपडेट है, रिटर्न कब तक होगा सीना का, प्लीज़ रिप्लाई। यस भाई टेक्स्ट में तो मैं रिप्लाई नहीं दे पाया, लेकिन कमेंट सेक्शन में आपको रिप्लाई देता हूँ। तो क्राउन ज्वेल के अंदर तो जॉन सीना हमें नहीं देखने को मिलेंगे, ये तो बिल्कुल भी चांसेस नहीं है। एंड ऑल्सो जॉन सीना का रिटर्न हमें कब तक देखने को मिलेगा, तो जॉन सीना रॉयल रंबल तक कंफर्म है वो हमें देखने को मिलेंगे। तो टेंशन ना लो, रॉयल रंबल तक हमें जॉन सीना आते हुए दिखाई दे जाएंगे। अभी तक तुम सी नहीं कर पा रहे हो जॉन सीना को, लेकिन उस टाइम पे तुम देख पाओगे। यू कैन सी हिम बट यू सी हिम एट रॉयल रंबल। बढ़ते वैसे अगले कॉमेंट की तरफ। तो ये कॉमेंट हमें देखने को
मिल रहा है उरुज अंसारी का। तो इनका पूछना है कि हैशटैग Q&A फर्स्ट पिक माई क्वेश्चन। फर्स्ट, आज तक का सबसे मस्त मैच कौन सा लगा आपको WWE में? अच्छा, आज तक का सबसे बेस्ट मैच मुझे कौन सा लगा? तो डेफिनेटली यार रोमन वर्सेस ब्रॉक लेसनर समरस्लैम मुझे काफ़ी बढ़िया मैच लगा। और इससे पहले मैंने मैच देख रखा है एक फैक्टल 4-वे जो कि हमें समरस्लैम के अंदर ही देखने को मिला था आज से 4-5 साल पहले 2017 में। एंड उस मैच के अंदर काफ़ी बड़े बड़े सुपरस्टार थे, समोआ जो थे, रोमन रेंस थे एंड ऑल्सो ब्रॉन स्ट्रोमन भी थे एंड ब्रॉक लेसनर भी थे। तो काफ़ी बढ़िया मैच देखने को मिला था। वो मैच मुझे काफ़ी ज़्यादा बेस्ट लगता है। और एलिमिनेशन चेंबर का रोमन रेंस वाला वो भी मुझे काफ़ी अच्छा खासा लगता है। तो ये कुछ मेरे फेवरेट मैचेस हैं। और ट्रिपल एच अंडरटेकर का तो मैच ऑलरेडी फेवरेट है ही। एंड नेक्स्ट वन इनका पूछना है कि हु इज़ अंकल हाउडी? आई थिंक बो डालस यही है अंकल हाउडी। थर्ड इनका पूछना है कि वेन गोल्डबर्ग रिटर्न? गोल्डबर्ग हो सकता है कि हमें रिटर्न करते हुए दिखाई दे जाएं। अब तो चांसेस काफ़ी कम है क्योंकि गोल्डबर्ग का कॉन्ट्रैक्ट भी ख़त्म हो चुका है। तो ऐसे में फ़िलहाल के टाइम पे तो रिटर्न के चांसेस कम है, लेकिन हो सकता है कि इन फ्यूचर मे बी WWE हमें रिटर्न करवाते हुए दिखाई दे सकती है। वो हो सकता है रॉयल रंबल के आसपास देखने को मिले या फिर अगला सऊदी अरेबिया का इवेंट। एंड नेक्स्ट वन इनका पूछना है कि मेरे क्वेश्चन का किक ऑफ कर दो भाई प्लीज़। वेल किक ऑफ करना था तो भाई पहले ही पिक कर पाता, लेकिन सॉरी किक ऑफ तो नहीं हो पाया, लेकिन बीच में चला गया। वेल फिफ्थ इनका पूछना है कि क्या वाइट रैबिट ब्रे वाइट ही था? वेल वाइट रैबिट ब्रे वाइट नहीं, अभी वाइट रैबिट भी हमें रिवील होते हुए दिखाई देगा इन फ्यूचर। वाइट रैबिट तो ब्रे वाइट नहीं थे ये श्योर है, लेकिन वो ब्रे वाइट को लेकर हिंट था। लेकिन वाइट रैबिट ब्रे वाइट नहीं, हमें कोई एक कैरेक्टर भी देखने को मिल सकता है। बढ़ते हैं वैसे अगले कॉमेंट की तरफ। तो ये कॉमेंट हमें आज़ाद खान का देखने को मिल रहा है। तो इनका पूछना है कि फर्स्ट ब्रॉक वर्सेस बॉबी लैशली क्राउन ज्वेल विनर? तो क्राउन ज्वेल के अंदर ब्रॉक और बॉबी में से मुझे लगता है ब्रॉक लेसनर जीतते हुए दिखाई देंगे और बाकी की बात प्रेडिक्शन वीडियो के अंदर करेंगे। सेकंड इनका पूछना है कि ब्रॉक लेसनर नेक्स्ट अपोनेंट डे 1 अगर होता है तो? एंड रॉयल रंबल एंड रेसलमेनिया 39, वैसे डे 1 हमें कैंसिल होते हुए दिखाई दे चुका है। रॉयल रंबल में हो सकता है कि हमें ये लोग रॉयल रंबल मैच के अंदर मिलते हुए दिखाई दे जाएं। और रेसलमेनिया 39 के लिए तो ऑलरेडी यहाँ पर जो कि रूमर देखने को मिल रहा है कि बॉबी लैशली के साथ में मैच देखने को मिल सकता है। तो लेट्स सी वैसे क्या कुछ होता है ब्रॉक लेसनर को लेकर। थर्ड इनका पूछना है कि ब्रॉक लेसनर क्या चैंपियनशिप के लिए कभी पॉसिबल जाएंगे? यस डेफिनेटली जाएंगे, फिलहाल के टाइम पे तो नहीं। रोमन रेंस के टाइटल लॉस करने के बाद हमें किसी और सुपरस्टार के साथ में हो सकता है टाइटल पिक्चर के लिए जाते हुए दिखाई दे जाए। अगले कमेंट की तरफ चलते तो ये कमेंट हमें लर्निंग विद असद का देखने को मिल रहा है। तो इनका पूछना है कि हैशटैग Q&A ब्रो ये बता दो कि AEW के कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी पर वीडियो कब बनाओगे आप? तो ऑल एलीट रेसलिंग के कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी पर आई थिंक मैं अब शायद से वीडियो नहीं बना पाऊंगा। ऑल एलीट रेसलिंग के नहीं, लेकिन WWE की कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी पर बनाऊंगा क्योंकि भाई AEW की ऑलरेडी हाइप खत्म हो चुकी है। तो ऐसे में ऑल एलीट रेसलिंग के ऊपर वीडियो बनाकर कोई फ़ायदा नहीं होता। तो ऐसे में हो सकता है कुछ बड़ा इवेंट देखने को मिले तो ऑल एलीट रेसलिंग की वीडियो मैं बना देता हूँ, लेकिन ऑल एलीट रेसलिंग की उतनी अब हाइप नहीं रह गई है। तो WWE के कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी के ऊपर अगर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा तो वो काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद रहेगी ऑल एलीट रेसलिंग के कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी के हिसाब से। तो भाई मैं WWE की यहाँ पर बात करूँगा ज़्यादातर। ऑल एलीट रेसलिंग का तो भाई हाइप वैसे ही डेड हो चुका है। वैसे आप बता सकते हो कोई और सजेस्ट करना चाहो कि कंटेंट तो सजेस्ट कर सकते हो, लेकिन ऑल एलीट रेसलिंग की हाइप डेड है भाई। तो ऑल एलीट रेसलिंग के चांसेस थोड़े कम है। बढ़ते वैसे अगले कमेंट की तरफ। तो ये कमेंट हमें देखने को मिल रहा है IWF आई लव नॉर्मी रेसलिंग का। तो इनका पूछना है कि फर्स्ट ब्रे वाइट क्राउन ज्वेल में आएंगे, AK ब्रे वाइट वाइट 6 फैक्शन रिवील करेंगे और होगा कौन कौन होगा वाइट 6 फैक्शन के मेंबर? तो वाइट 6 फैक्शन के मेंबर के बारे में मैंने पहले भी बात कर रखी है, पहले भी वीडियोस के अंदर कह रखा है कि हमें देखने को मिल सकता है अलेक्सा ब्लिस हो सकती है, मे बी ली मॉर्गन हो सकती है, बो डालस हो सकते हैं एंड ऑल्सो हो सकता है हमें यहाँ पर ग्रेसन वॉलर देखने को मिले, जॉय गेसी भी देखने को मिल सकते हैं और डच एंड विंसेंट जो कि हमें ROH के सुपरस्टार देखने को मिलते थे वो भी होते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो ऐसे में अगर ब्रे वाइट हमें क्राउन ज्वेल के अंदर वाइट 6 फैक्शन रिवील करते हैं तो ये काफ़ी बढ़िया रहेगा। और मे भी हो सकता है कि क्या पता अपने फैक्शन के साथ में वाइट 6 के पूरे फैक्शन के साथ में अटैक करते हुए दिखाई दे जाए रोमन रेंस के ऊपर या फिर किसी और सुपरस्टार के ऊपर। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो भाई ये देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा। सेकंड इनका पूछना है कि सर्वाइवर सीरीज़ में वुमेन्स वॉर गेम्स मैच कौन कौन से टीम के साथ होगा? तो सर्वाइवर सीरीज़ के अंदर वुमेन्स वॉर गेम्स मैच हो सकता है कि मे बी हमें जो कि बेली की डैमेज कंट्रोल है उनके साथ में हमें जो कि निकी क्रॉस देखने को मिल जाए और उनका मैच हमें देखने को मिल सकता है अलेक्सा ब्लिस के साथ में, अलेक्सा ब्लिस और अलेक्सा ब्लिस के साथ में आस्का के साथ में बियांका और बियांका के साथ में हमें एक और
और सुपरस्टार ऐड होते हुए दिखाई दे सकती है। तो ऐसा कुछ हमें यहाँ पर मैच देखने को मिल सकता है। और यहाँ पर लिटरली हम लोग को कार्ड सीधा सीधा दिखाई भी दे रहा है वुमेन्स के वॉर गेम्स मैच का। थर्ड इनका पूछना है कि हु इज अंकल हाउडी, चूज वन, अलिस्टर ब्लैक एंड बो डालस। तो बो डालस मैं चूज करूंगा। तुम रॉयल रंबल के अंदर 40 वुमेन्स एंड मेंस रॉयल रंबल देखना चाहते हो क्या? यस डेफिनेटली भाई, मैं देखना चाहता हूँ। प्लीज भाई पिक माई क्वेश्चन पिक कर लिया भाई। बढ़ते हैं वैसे अगले कमेंट की तरफ। तो ये कमेंट हमें देखने को मिल रहा है विशाल दास का। तो इनका पूछना है कि क्वेश्चन नंबर 1, भाई क्या क्राउन ज्वेल कैंसिल हो जाएगा? वेल नहीं, हमें क्राउन ज्वेल कैंसिल होते हुए नहीं दिखाई देगा, क्राउन ज्वेल हमें होते हुए दिखाई देगा। क्वेश्चन नंबर 2, भाई आपका फेवरेट डब्ल्यूडब्ल्यूई के मैन एंड वुमेन सुपरस्टार कौन से हैं? मेरा रोमन एंड साशा बैंक्स। तो डेफिनेटली करंट सुपरस्टार के लिस्ट में जो कि रोमन रेंस एंड साशा बैंक्स मेरे काफ़ी ज़्यादा फेवरेट है और हम लोग की चॉइस काफ़ी मिलती है, काफ़ी अच्छी खासी बात है। थर्ड इनका पूछना है कि मैंडी रोज, बियांका ब्लेयर एंड रोंडा राउजी का वुमेन्स चैंपियनशिप टाइटल एंड कौन सा सुपरस्टार करेगी? ब्रो प्लीज पिक माई क्वेश्चन पिक कर लिया भाई। तो मैंडी रोज, बियांका ब्लेयर, रोंडा। सो मैंडी रोज का टाइटल रेन हो सकता है कि हमें कोरा जेड एंड करते हुए दिखाई दे सकती है एंड ऑल्सो बियांका ब्लेयर का हो सकता है कि हमें बेली ही एंड करते हुए दिखाई दे जाए या फिर शार्लेट फ्लेयर, ये दोनों सुपरस्टार में से कोई एक होगा। एंड रोंडा राउजी का हो सकता है कि हमें बेकी लिंच या फिर शैना बेजलर, इन दोनों सुपरस्टार में से कोई एक हो सकता है। तो ये सुपरस्टार हमें हराते हुए दिखाई दे सकती है इन चैंपियंस को। बढ़ते वैसे अगले कमेंट की तरफ। तो ये कमेंट हमें देखने को मिल रहा है स्पॉइलर एफ का। तो इनका पूछना है कि हैशटैग Q&A, ब्रो क्या क्राउन ज्वेल में रोमन टाइटल लूज करेंगे? डेफिनेटली हेल नो, कोई भी चांसेस नहीं है कि हमें रोमन रेंस अपनी टाइटल लूज कर जाएं। नेक्स्ट वन पूछना है कि ब्रो आपके हिसाब से जे वर्सेस सैमी हो सकता है क्या? वेल अभी तो नहीं, लेकिन इन फ्यूचर हमें जे वर्सेस सैमी देखने को मिल सकता है और हो सकता है कि हमें इन फ्यूचर जो कि जे ऊसो एंड जिमी ऊसो वर्सेस सैमी एंड केविन ओवेंस भी देखने को मिल सकता है। तो डेफिनेटली भाई देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। नेक्स्ट वन इनका पूछना है कि कैन ब्रॉक विन रॉयल रंबल 2023? हेल नो, चांसेस काफ़ी कम है। वैसे जीतने तो चाहिए, ब्रॉक लेसनर की जैसी पावर है वो जीत सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस साल ब्रॉक लेसनर अगेन जीतेंगे। ब्रॉक लेसनर अब हमें शायद से नहीं जीतते हुए दिखाई देंगे। नेक्स्ट वन इनका पूछना है कि ब्रो रैपिड फायर, ब्रॉक और रॉक। डेफिनेटली यहाँ पर मैं रॉक को चूज़ करूँगा, लेकिन करेंटली ब्रॉक की हमें जैसी पावर देखने को मिल रही है, ब्रॉक लेसनर का जैसा कैरेक्टर है, तो डेफिनेटली मैं यहाँ पर रॉक को हटाकर, डेफिनेटली भी हटाकर ब्रॉक लेसनर को चूज़ करूँगा। सेथ और कोडी, तो सेथ और कोडी में मैं डेफिनेटली यहाँ पर सेथ रॉलिंस को ही चूज़ करूँगा। रोमन और रॉक, तो यहाँ पर मैं फिलहाल के टाइम पे रोमन रेंस को। फिंड और अंडरटेकर, तो यहाँ पर मैं चूज़ करूँगा अंडरटेकर को, और फिंड भी कम नहीं है लेकिन अंडरटेकर। बढ़ते वैसे अगले कमेंट की तरफ। तो ये कमेंट हमें प्रियांशु पिंपलकर का देखने को मिल रहा है। तो इनका पूछना है कि ब्रो एजे स्टाइल्स वर्सेस रोमन पॉसिबल है क्या सर्वाइवर सीरीज और रॉयल रंबल में? यस, दोनों पेपर व्यू के अंदर पॉसिबल है। अगर वॉर गेम्स मैच नहीं देखने को मिला तो रोमन वर्सेस एजे के चांसेस हैं, एंड हो सकता है हमें रोमन वर्सेस एजे सर्वाइवर सीरीज के अंदर ना देखने को मिला तो रॉयल रंबल के अंदर देखने को मिल सकता है। इसके चांसेस काफ़ी अच्छे खासे हैं। अगले कमेंट की तरफ चलते हैं। तो ये कमेंट हमें देखने को मिल रहा है दीपांशु गौतम का। सो इनका पूछना है कि हैशटैग Q&A, फर्स्ट ब्रे वाइट क्राउन ज्वेल में होंगे तो क्या वो रोमन वर्सेस लोगन पॉल के मैच में बाद में रोमन के ऊपर अटैक करते हुए नजर आ सकते हैं? यस, डेफिनेटली काफ़ी अच्छे खासे चांसेस हैं कि ब्रे वाइट हो सकता है ब्रे वाइट अकेले या फिर ब्रे वाइट अपने पूरे फैक्शन के ही साथ में अटैक करते हुए दिखाई दे जाए। और ब्रे वाइट हमें क्या रिवील करते हुए दिखाई देंगे? तो हो सकता है क्राउन ज्वेल के अंदर हमें अपनी वाइट सिक्स फैक्शन को ही रिवील करते हुए दिखाई दे जाए, तो ऐसा कुछ हमें होते हुए दिखाई दे सकता है। सेकेंड इनका पूछना है कि क्या सेथ रॉलिंस रेसलमेनिया तक यूएस चैंपियन देखने को मिल सकते हैं? तो डेफिनेटली ऐसे चांसेस हैं, हमें हो सकता है सेथ रॉलिंस रेसलमेनिया तक यूएस चैंपियन देखने को मिले। इसमें मतलब हम कह सकते हैं कि काफ़ी अच्छे खासे चांसेस हैं वहाँ तक अपनी टाइटल रेन को लेके जा सकते हैं। थर्ड इनका पूछना है कि अकॉर्डिंग टू यू इनमें से कौन रोमन रेंस को डिथ्रोन करेगा? कोडी रोड्स, ब्रे वाइट्स, द रॉक, सेथ रॉलिंस। तो मुझे लगता है कि सेथ रॉलिंस और ब्रे वाइट ये दोनों काफ़ी सही सुपरस्टार होंगे और ब्रे वाइट और सेथ रॉलिंस इनमें से ही कोई एक डिथ्रोन करते हुए दिखाई देगा। और पर्सनली मैं भी इन्हीं दोनों सुपरस्टार को यानी कि ब्रे वाइट और सेथ रॉलिंस को ही देखना चाहता हूँ कि वो डिथ्रोन करे रोमन रेंस को। कोडी रोड्स के चांसेस थोड़े कम है, मुझे नहीं लगता कि कोडी रोड्स हराएंगे। एंड द रॉक हो सकता है कि मे बी वो तो बिल्कुल भी ना हराएं। फोर्थ इनका पूछना है कि ऑस्टिन थियरी का MITV कैश इन कब तक देखने को मिलेगा? आई थिंक रसलमेनिया के बाद वाले मंडे नाइट रॉ के अंदर या फिर रसलमेनिया के अंदर ही देखने को मिल सकता है। बढ़ते वैसे अगले कमेंट की तरफ। तो ये कमेंट हमें रेसलिंग नंबर 1 फैन का देखने को मिल रहा है। तो इनका पूछना है कि फर्स्ट गंथर अपनी IC टाइटल चैंपियनशिप कब तक हारेंगे? आई थिंक रसलमेनिया, मुझे लगता है रसलमेनिया तक हारेंगे। सेकंड इनका पूछना है कि क्या ब्रे वाइट द फिंड कैरेक्टर के साथ क्राउन ज्वेल में आएंगे?
यस हो सकता है कि मे भी हमें अपनी द फिंड वाले कैरेक्टर के ही साथ में देखने को मिल जाए। थर्ड इनका पूछना है कि क्या ब्रे वाइट रोमन रेंस को डिथ्रोन करेंगे। यस मुझे लगता है हो सकता है ब्रे वाइट डिथ्रोन करते हुए दिखाई दे जाए रोमन रेंस को। अगले कमेंट की तरफ चलते तो ये कमेंट हमें देखने को मिल रहा है रसल चैटअप का। तो इनका पूछना है कि फर्स्ट ब्रे वाइट वर्सेस अंकल हाउडी और द फिंड हो सकता है क्या। मे भी क्या पता भाई, ब्रे वाइट है वो कुछ भी कर सकते हैं, तो हो सकता है हमें ऐसा कुछ देखने को मिल जाए। सेकंड इनका पूछना है कि क्या शेमस रिटर्न क्राउन ज्वेल क्या करेंगे, ऊसोस वर्सेस ब्रॉलिंग ब्रूट्स के मैच में इंटरफेयर करेंगे और तभी रोमन शेमस पर अटैक कर देंगे, क्या ये हो सकता है क्या। मे भी क्या पता ऐसा पॉसिबिलिटीज़ हो जाए, लेकिन हो सकता है कि नहीं देखने को मिले, क्योंकि शेमस शायद से हमें क्राउन ज्वेल को अटेंड करते हुए नहीं दिखाई देंगे और क्राउन ज्वेल के लिए शेमस हमें सऊदी अरेबिया भी जाते हुए नहीं दिखाई दिए हैं। क्योंकि मैंने शेमस की एक रिसेंट की फोटो देखी जो कि मुझे लग रहा है कि वो आयरलैंड की है, तो ऐसे में चांसेस काफ़ी कम है, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई भाई सरप्राइज देते हुए दिखाई दे सकती है, तो कुछ कह नहीं सकते। थर्ड इनका पूछना है कि भाई कुछ समय पहले एक अपडेट आई थी कि न्यू चैंपियनशिप की डिजाइन जो कि वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के हेडक्वार्टर पर डिलीवर हो चुकी है, तो क्या डब्ल्यूडब्ल्यूई रॉ के लिए कोई वर्ल्ड टाइटल इंट्रोड्यूस कर सकती है। तो मे भी हम कह सकते हैं कि क्या पता हमें ऐसा कुछ करते हुए दिखाई दे जाए। और अपडेट ये भी आई थी कि 2023 के स्टार्टिंग में हमें ऐसा कुछ देखने को मिल सकता है, तो अगर ऐसा कुछ होगा तो भाई देखना ये भी इंटरेस्टिंग रहेगा। प्लीज़ पिक माय क्वेश्चन। लव यू ब्रो, थैंक यू भाई, मैंने पिक कर लिया। बढ़ते हैं अगले कमेंट की तरफ। तो ये कमेंट हमें अर्श भुट्टर का देखने को मिल रहा है। तो इनका पूछना है कि ब्रो जब से मैन एंड वुमेन का रॉयल रंबल शुरू हुआ है तब से दोनों का विनर में सिमिलैरिटी होती है। 2018 आस्का एंड सिंस्के जापान से, एंड 2019 सेथ एंड बेकी हस्बैंड वाइफ, 2020 ड्रू एंड शार्लेट हाइट वाले, एंड ऑफ कोर्स अच्छी खासी बात है 2021 एज एंड बियांका ब्लेयर रेटेड आर एंड EST, 2022 ब्रॉक एंड रोंडा UFC चैंपियनशिप, 2023 माय अकॉर्डिंग कोडी रोड्स एंड साशा बैंक्स रिटर्निंग सुपरस्टार। सो मे भी क्या पता हमें ऐसा कुछ देखने को मिले, लेकिन भाई बियांका और एज का मुझे कुछ समझ में नहीं आया, और ब्रॉक और रोंडा का तो समझ में आया, ड्रू और शार्लेट का भी समझ में आ गया, सेथ और बेकी का भी समझ में आ गया, आस्का और सिंस्के का भी समझ में आ गया, लेकिन एज एंड बियांका का मुझे नहीं समझ में आया। तो वेल आप समझा ही देना। वेल वैसे हो सकता है क्या पता हमें ऐसा ही कुछ देखने को मिले। बढ़ते वैसे अगले कमेंट की तरफ। तो ये कमेंट हमें मेक जोक अनलिमिटेड का देखने को मिल रहा है। तो इनका पूछना है कि हैशटैग Q&A भाई जी रोमन क्या अपनी टाइटल 2023 में पक्का हारेंगे। यस भाई डेफिनेटली हार जाएंगे। और क्या अंडरटेकर अपना लास्ट मैच लड़ेंगे। वेल उन्होंने कह के गए हैं वन मोर लास्ट टाइम, तो मे भी क्या पता होते हुए दिखाई दे जाए। एजे स्टाइल्स फ्यूचर प्लान यही है कि हमें हो सकता है दी ओसी इन तीनों के पास भी चैंपियनशिप आते हुए दिखाई दे सकती है 2023 के एंड तक, हो सकता है ऐसा कुछ देखने को मिले। ब्रॉक विन एनी चैंपियनशिप इन 2023 मे बी, यस हमें ब्रॉक कोई चैंपियनशिप जीतते हुए दिखाई दे सकते हैं। केन रिटर्न मे बी हमें रॉयल रंबल के अंदर। फिन फ्यूचर प्लान हो सकता है कि हमें किसी मैच के अंदर होते हुए दिखाई दे जाए फिन का रिटर्न, इसके चांसेस हो सकते हैं। नेक्स्ट वन कमेंट की तरफ चलते तो ये कमेंट हमें जॉय भटनागर का देखने को मिल रहा है। तो इनका पूछना है कि हैशटैग Q&A हेलो नॉर्मी रेस्टिंग माय क्वेश्चन नंबर 1 हु इज अंकल हाउडी। सो मेरे हिसाब से अंकल हाउडी जो कि बोडालस देखने को मिल रहा है। सेकंड इनका पूछना है कि विल एरिक रोवेन जॉइन द व्हाइट सिक्स एंड ही इज इंटरेस्टेड और नॉट। तो मे भी हो सकता है उनकी तरफ से जो टीज देखने को मिल रहा है वो हो सकता है हमें एरिक रोवेन आते हुए दिखाई दे जाए व्हाइट सिक्स फैक्शन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 3 एरिक रोवेन ट्वीट द मैसेज टू ब्रॉन स्ट्रोमन ट्वीट ऑफ क्राउन ज्वेल एंड ब्रे वाइट अनाउंस समथिंग बिग, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन देम। वेल मे भी हमें कुछ होते हुए दिखाई दे सकता है इन सभी सुपरस्टार्स के साथ में, एंड मे भी हमें एरिक रोवेन हो सकता है किसी के साथ इन्वॉल्व होते हुए दिखाई दे जाए। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो भाई देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 इज अंकल हार्पर रिलेटेड टू लूक हार्पर। यस मे भी हो सकता है ये लूक हार्पर से रिलेटेड हो, और हो सकता है ये हमें एरिक रोवेन भी होते हुए दिखाई दे सकते हैं, तो मे भी हमें ऐसा कुछ होते हुए दिखाई दे जाए। प्लीज़ पिक माय क्वेश्चन, पिक कर लिया भाई। अगले कमेंट की तरफ बढ़ते तो ये कमेंट हमें जॉन सीना HLR का देखने को मिल रहा है। तो इनका पूछना है कि क्राउन ज्वेल के लिए वाइट का रिटर्न डब्ल्यू ने कंफर्म कर दिया है, तो क्या वो वाइट 6 मेंबर को रिवील करेंगे और सर्वाइवर सीरीज में टीम वर्सेस टीम होगा। तो यस मे भी हो सकता है कि ऐसा कुछ देखने को मिल जाए, और मे भी हमें पूरी व्हाइट 6 फैक्शन को रिवील करते हुए दिखाई दे जाए, और किसी पूरे व्हाइट 6 फैक्शन के साथ में किसी सुपरस्टार के ऊपर अटैक भी देखने को मिल सकता है। तो ऐसे चांसेस हो सकते हैं कि हमें देखने को मिल जाए। बढ़ते वैसे अगले कमेंट की तरफ। तो ये कमेंट हमें देखने को मिल रहा है, और ये है अर्जुन चंद्रा का। तो इनका पूछना है कि हैशटैग Q&A क्वेश्चन नंबर 1 वेयर इज आवर इंडियन टैलेंट लाइक शैंकी, वीर महान एंड अदर, डोंट यू थिंक ट्रिपल एच इज नॉट फोकसिंग इन आवर इंडियन टैलेंट।
वेल फोकस तो कर रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर वीर महान और सौरव गुर्जर जो कि हमें NXT के अंदर देखने को मिल रहे हैं। ये दोनों सुपरस्टार, इन दोनों की टैग टीम है और वहाँ पर ये दोनों सुपरस्टार काफ़ी बढ़िया काम कर रहे हैं। तो ये दोनों सुपरस्टार हमें बहुत ही जल्द मेन रोस्टर के अंदर देखने को मिलेंगे और शैंकी के लिए हो सकता है कि हमें कोई नया कैरेक्टर देखने को मिले। तो ट्रिपल एच भाई फोकस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विच मैच इन क्राउन ज्वेल डू यू थिंक ब्रे विल इंटरफेयर? हो सकता है कि रोमन एंड लोगन में, ब्रॉक और बॉबी में चांसेस कम है। हो सकता है हमें ड्रू और कैरियन क्रॉस में करते हुए दिखाई दे जाए। ड्रू वर्सेस कैरियन क्रॉस के अंदर भी चांसेस काफ़ी अच्छे खासे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, डू यू थिंक ब्रे वाइट माइट इंट्रोड्यूस हिज न्यू कैरेक्टर मेंबर एट क्राउन ज्वेल? यस, मे भी हो सकता है कि हमें ऐसा कुछ देखने को मिल जाए जहां पर ब्रे वाइट जो कि सारे कैरेक्टर को रिवील करते हुए दिखाई दे जाए व्हाइट सिक्स फैक्शन को लेकर, या फिर कोई नया कैरेक्टर ही देखने को मिल जाए। बढ़ते वैसे अगले कमेंट की तरफ। सो ये कमेंट हमें मेन इवेंट कमेंट देखने को मिल रहा है विमल मिश्रा का। तो इनका पूछना है कि #Q&A #NormyWrestling, फर्स्ट डू यू फील उसी वाइल वॉचिंग WWE? वेल यस, मैं बहुत ज़्यादा ही फील कर लेता हूँ उसी, मतलब ऐसे लगता है कि मैं उसी फील कर रहा हूँ और बहुत बार ऐसा होता है मेरे साथ में। सेकंड इनका पूछना है कि कैन वी सी रोमन रेंस एंड सेथ रॉलिंस रियूनियन एज वी नो दैट WWE इज सेलिब्रेटिंग द शील्ड मंथ? तो यस, मे बी हमें सेथ एंड रोमन इन दोनों का रियूनियन होते हुए दिखाई दे सकता है। क्या पता हमें देखने को मिल जाए, जो कि हमें देखने को मिले। हो सकता है इस साल सर्वाइवर सीरीज के अंदर भी हो सकता है इन दोनों का रियूनियन देखने को मिल जाए। थर्ड इनका पूछना है कि आर यू एंजॉयिंग द ब्लड लाइन सेगमेंट आफ्टर सैमी ज़ैन कम्स इन द ब्लड लाइन? यस डेफिनेटली भाई, अब तो और भी मज़ा आ रहा है और भी डर लग रहा है कि भाई सैमी ज़ैन को कभी किक आउट ना कर दें, जे उसो को कभी किक आउट ना कर दें। सो एक तरीके से इंटरेस्ट वाली चीज़ बनी हुई है ब्लड लाइन के अंदर। फोर्थ इनका पूछना है कि व्हाट्स योर थॉट्स ऑन करंट जे उसो कैरेक्टर? वेल काफ़ी परफेक्ट है और काफ़ी परफेक्ट वो प्ले भी कर रहे हैं। फिफ्थ इनका पूछना है कि हु शुड बी द नेक्स्ट अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियन? आई थिंक ब्रे वाइट या फिर सेथ रॉलिंस, मैं इन दोनों में से ही किसी को पिक करूंगा। प्लीज पिक माई क्वेश्चन। यस भाई पिक कर लिया, वो भी मेन इवेंट के अंदर। एंड आई होप कि मैंने आप सभी लोग के क्वेश्चन पिक कर लिए होंगे। अगर फिर भी क्वेश्चन छूट गया अगर किसी का, तो आई एम सॉरी भाई, मैं नेक्स्ट Q&A में जरूर पिक कर लूँगा। मिलते वैसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन गाइस। समय की मार है, ये मेहनत की हार है, ये खुद को बदलना तो मेरे शब्दों के विचार है। अफसोस है कि आज सबने इसको भुलाया, फ्राइडेज को इसने RKO था लगाया।